स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले पहली यूनिट, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, सी भाषा का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज। कंप्यूटर साइंस 2026-27 यानी आपका जो नया सेशन है 26-27, उसकी हम तैयारी करने जा रहे हैं। पहली यूनिट आपकी आज स्टार्ट हो रही है, जिसमें हम पढ़ेंगे सी भाषा का परिचय यानी इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज। हमारी पहली यूनिट के अंदर सबसे पहले यही पॉइंट था कि सी भाषा का परिचय, ठीक। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हम प्रोग्रामिंग को आसान रास्ते से पढ़ेंगे। वे का मतलब क्या होता है, यानी आसान रास्ता, ठीक है। आपको मैं इजी वे से लेके चलूँगा, यानी ऐसे एग्जाम्पल जो आपकी रियल लाइफ से आपको कनेक्ट करें। क्लियर? किताबी भाषा अलग होगी और जो हमारे रियल एग्जाम्पल होंगे वो अलग होंगे, ताकि आपको समझ में आए। तो मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि लर्न प्रोग्रामिंग द इजी वे। क्लियर? और जो मिशन है वो मिशन है टू मेक कंप्यूटर साइंस सिंपल, इंगेजिंग एंड फन फॉर एवरी स्टूडेंट। मीन्स क्या हुआ कि कंप्यूटर साइंस को मुझे सिंपल बनाना है, इंगेजिंग बनाना है और फन, थोड़ा सा मजाक, ठीक है। ऐसा नहीं बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ना है, थोड़े से मजाक के साथ ही पढ़ेंगे प्रत्येक स्टूडेंट के लिए, चाहे वो स्टूडेंट कमज़ोर हो या स्ट्रॉन्ग हो। वैसे कमज़ोर तो कोई नहीं होता, सब स्ट्रॉन्ग ही होते हैं। आपका कंसंट्रेशन चाहिए, यहाँ पे कंसंट्रेशन अच्छा है तो सब समझ में आएगा। अब मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम अवनीश कुमार है, ठीक है, और मेरा जो रोल फिलहाल यहाँ पे है वो कंप्यूटर साइंस टीचर है। क्लियर? क्वालिफिकेशन की बात करें तो BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कंप्यूटर की जो एप्लीकेशंस बनती हैं, सॉफ्टवेयर बनते हैं, उसकी डिग्री मेरे पास है। अब तक मुझे 10 ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका है, 10 ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका है टीचिंग के अंदर, ठीक है, यानी 10 साल से मैं टीचिंग करा रहा हूँ कंप्यूटर साइंस में। और जो मेरी एक्सपर्टीज़ है, यानी मैं एक्सपर्ट हूँ प्रोग्रामिंग के अंदर, MS ऑफिस, और इससे आगे भी बहुत कुछ, इतना कुछ लिखा नहीं जा सकता, यानी बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हुई है। लेकिन फ़िलहाल हमारा जो सिलेबस है वो प्रोग्रामिंग का है, तो हम केवल प्रोग्रामिंग पे काम करेंगे। क्लियर? अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास आगे। देखो यहाँ पे हमारे पास दो व्यक्ति हैं, एक रवि है और दूसरा कविता है। ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है। बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रवि की जो भाषा है वो कौन सी है, हिंदी, और कविता की, दोनों की भाषा सेम है। जब भाषा सेम है तो उस भाषा के कारण ही ये आपस में बातें कर पा रहे हैं, ठीक है। यानी बीच में क्या काम हो रहा है, लैंग्वेज का काम हो रहा है, भाषा का काम हो रहा है। और कंप्यूटर के अंदर भी हम क्या पढ़ने वाले हैं, भाषा, यानी बिना भाषा के हम दूसरे व्यक्ति से बात नहीं कर सकते। ऐसे ही हम कंप्यूटर से भी बिना भाषा के बात नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब इसको हम भाषा को पहले अपने आप से कनेक्ट करते हैं, उसके बाद कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे। देखिए एक नई पिक्चर आपके सामने आई है, यहाँ पे मोहन है जिसकी भाषा क्या है, हिंदी है। उसके बाद इधर रानी है जिसकी भाषा क्या है, अंग्रेजी है। क्या ये बातें कर रहे हैं? क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि लैंग्वेज अलग अलग हो गई है ना। भाषा तो है दोनों के पास, लेकिन दोनों भाषाएं अलग अलग हैं, जिसके कारण ये बातें नहीं कर पा रहे, ठीक है। हमारे साथ भी यही होगा भाई, हम लोग अगर बातें करें, ठीक, और भाषा अलग अलग हो तो क्या बातें कर पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। अब ये दोनों बातें करना चाह रहे हैं लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा, क्वेश्चन मार्क आ रहा है ऊपर। बोल तो रहे हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। कंप्यूटर के साथ भी ऐसे ही होता है, कंप्यूटर की भाषा अलग है, हमारी भाषा अलग है। जब हम उसको अपनी बातें बोलेंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। वो अपनी बात हमको बोलेगा, हमें समझ में नहीं आएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक, इसका समाधान ढूंढते हैं। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि जो लैंग्वेज है वो हमारे पास बहुत सारी हैं, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी, ठीक है। हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, पंजाबी है, चाइनीज़ लैंग्वेज है, और अलग देशों की बहुत सारी भाषा हो सकती हैं, ठीक। और सभी देशों में यानी पूरे वर्ल्ड में कंप्यूटर काम करता है। बात समझ में आई? पूरे वर्ल्ड में कंप्यूटर क्या करता है, काम करता है। इसलिए एक कॉमन भाषा कंप्यूटर के लिए हमने चुनी इंग्लिश लैंग्वेज, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में हम कंप्यूटर के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। तो जो हमारी सी लैंग्वेज होने वाली है वो सी लैंग्वेज इंग्लिश में होगी। बात समझ में आई? अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे ये रवि है, रवि की लैंग्वेज क्या है, हिंदी।
रवि ने कहा सी भाषा बहुत मज़ेदार है। ठीक है, इधर एक लड़की खड़ी है जिसका नाम है जाओलिन, और जिसकी लैंग्वेज क्या है? चाइनीज़। अब ये तो बोलता है हिंदी क्योंकि भारत का है, ये है चाइना की, चाइनीज़ बोलती है, तो क्या इसको कुछ समझ में आएगा? प्रॉब्लम कहाँ पे आई? लैंग्वेज प्रॉब्लम, यानी भाषा की समस्या आ गई। ठीक, इस समस्या का समाधान करेंगे। समस्या का समाधान कैसे होगा? हम इन दोनों के बीच में एक तीसरा व्यक्ति खड़ा करेंगे। तीसरा व्यक्ति कौन होगा? ट्रांसलेटर। और इस ट्रांसलेटर को हिंदी भी आती होगी और चाइनीज़ भी आती होगी। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये जो रवि है ये अपनी बात किसको कहेगा? ये अपनी बात कहेगा ट्रांसलेटर को, और ट्रांसलेटर उसको कन्वर्ट करेगा किसमें? चाइनीज़ भाषा में, और किसको बता देगा? जाओलिन को। अब जाओलिन को बात समझ में आ गई। ठीक, अब जाओलिन क्या करेगी? इधर से रेस्पॉन्स देगी अपनी चाइनीज़ भाषा में ट्रांसलेटर को, और ट्रांसलेटर वापस से किसको देगा? रवि को। इस तरीके से रवि और जाओलिन ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन कर पाएंगे। ठीक है, यानी यदि कहीं पे इस तरीके की समस्या आ रही है, कैसी? लैंग्वेज की प्रॉब्लम, तो वहाँ पे बीच में हम एक ट्रांसलेटर को खड़ा करके अपनी उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। हम कंप्यूटर के साथ भी यही काम करने वाले हैं, क्योंकि कंप्यूटर की जो अपनी भाषा है वो मशीनी भाषा है। ठीक है, मशीनी भाषा के ऊपर काम करेगी हमारी सी भाषा। ठीक, और सी भाषा के आगे कौन बैठा होगा? हम लोग। यानी जो सी भाषा का सॉफ्टवेयर होगा उसके अंदर एक ट्रांसलेटर लगा होगा। ठीक है, हम उस जो सॉफ्टवेयर है उसको हम बताएंगे अपनी बात इंग्लिश में, और ट्रांसलेटर उसको ट्रांसलेट करेगा किसमें? मशीनी भाषा में, 01 में, ताकि कंप्यूटर को समझ में आ जाए। और कंप्यूटर जब उधर से रेस्पॉन्स करेगा तो वो ट्रांसलेटर को बताएगा सी भाषा के, उसके बाद वो हमें बताएगा। ये जो सी भाषा के सॉफ्टवेयर के अंदर ट्रांसलेटर लगा है इसका नाम होता है कंपाइलर। क्या होता है? कंपाइलर। ये कंपाइलर क्या करता है? ये आपकी भाषा को चेक भी करता है कि आपने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। अगर उसके अंदर कुछ एरर है तो उसको भी बताता है। देखो आगे समझते हैं। रवि कौन सी लैंग्वेज जानते हैं? हिंदी। इन्होंने, ठीक, इधर रवि है, रवि हिंदी भाषा जानते हैं, और इधर कौन है? एस्ट्राबोट, यानी एक मशीन है, एक रोबोट है जिसकी भाषा क्या है? मशीनी, 0 और 1। अब एस्ट्राबोट ने क्या किया? कुछ कहा, अपनी भाषा में कुछ कहा, 01 में कुछ कहा, और ये किसको कहा? रवि को। अब रवि ने क्या रेस्पॉन्स किया? क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, क्यों नहीं समझ में आ रहा? क्योंकि ये मशीनी भाषा में बोल रहा है और उसको कौन सी भाषा आती है? हिंदी भाषा। यानी हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि इधर कंप्यूटर है और इधर हम लोग हैं। तो बीच में जो समस्या आ रही है वो किसकी आ रही है? लैंग्वेज की। जब यहाँ पे लैंग्वेज की समस्या आ रही है तो हम बीच में इसका समाधान कैसे करेंगे? ट्रांसलेटर के थ्रू। यानी हम बीच में एक ट्रांसलेटर लगाएंगे जिससे क्या होगा? ये मशीनी भाषा बदल जाएगी किसमें? रवि की भाषा में। रवि की भाषा हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जाना कि हमें कंप्यूटर से क्या करना है? बातें करनी है, और किसके थ्रू करनी है? एक भाषा के थ्रू करनी है। ठीक है, जब हम कंप्यूटर से बातें करेंगे तो केवल हम ही नहीं होंगे, हम और कंप्यूटर नहीं होंगे, बीच में एक कंपाइलर भी होगा, यानी एक ट्रांसलेटर होगा जिसका नाम क्या होगा? कंपाइलर। उसको हम अपनी बातें कहेंगे किसमें? इंग्लिश में, अल्फ़ाबेट्स में, ABCD 1 2 3 4 जो भी आपके हैं उसमें हम बातें कहेंगे, और वो किस में ब्रेक होगी? मशीनी भाषा में, 01 में। ठीक, उसके बाद जब वो कंप्यूटर को समझ में आ जाएगी, कंप्यूटर उधर से रेस्पॉन्स करेगा और आपकी भाषा में कन्वर्ट करके आपको दे देगा। बात समझ में आई? तो इस तरीके से हम सी लैंग्वेज को सीखेंगे। ठीक है, इस तरीके से सी लैंग्वेज को सीखा जाएगा। अब लैंग्वेज को जब हम सीखेंगे तो उसकी पूरी एक ग्रामर होगी। जैसे आप अदर लैंग्वेज सीखते हैं ना, आपने इंग्लिश सीखी तो उसके अंदर ग्रामर थी, ही को कहाँ यूज़ करना है, सी को कहाँ यूज़ करना है। ऐसे ही सी लैंग्वेज के अंदर भी पूरी ग्रामर है। उस ग्रामर में जो वर्ड्स हैं उनको हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, ये सब हम वहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, इसका एक उदाहरण देता हूँ। आप लोग हिंदी में बात करते हैं, है ना? तो हिंदी में आपने जो हिंदी के कैरेक्टर्स हैं
ऐसे अनार ऐसे आम, वो सीखा होगा। उन्हीं से आप अपने शब्द बनाते हैं और उन शब्दों से ही आप अपने पूरे वाक्य बनाते हैं, ठीक, उनको ही आगे पीछे करके। अब आपने पढ़ा है स्कूल, ये स्कूल बना कैसे कि जो हमने हिंदी लैंग्वेज के अंदर कैरेक्टर्स पढ़े थे, ठीक है, उन्हीं को जोड़ के हमने क्या बना दिया, स्कूल बना दिया। लेकिन यदि मैं ऐसा कर दूं, तो इसका कोई मीनिंग होगा? जबकि कैरेक्टर तो वही है। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ग्रामर को यूज़ किया, ठीक है, और यहाँ पे हमने ग्रामर को यूज़ नहीं किया। यानी इसका एक मीनिंग है और इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो जो हम सी लैंग्वेज सीखेंगे उसका हमें वो तरीका सीखना है कि उसका कोई मीनिंग हो। जब मीनिंग होगा तभी कंप्यूटर को समझ में आएगा, और यदि मीनिंग नहीं होगा तो कंप्यूटर को समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, कल हम इसको आगे यानी अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक सब कुछ क्लियर? कोई डाउट? ठीक है।